हेलो, सबको आना आ जाता। आओ आओ सारे लोग, वो बताएंगे ना, आप तो अपने हिसाब से देखोगे। तेल के करी ना तो सुन जाता है। हाँ, यहाँ से वो बोलते जाएंगे, वही चीज़ को कवर करते जाना है। आगे आ जाओ नीता, कहाँ गए? अभी बातचीत नहीं करना, आ जाइए, ये समझिए, आ जाइए। वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, हम लोग अभी हैं जिसको जो आप मॉल बोलते हो, तो स्वदेशी मॉल है ना, मॉल है ना, इसमें इसी फार्म पे बनाई हुई सारी चीज़ें हैं, तो उनके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। आपका नाम? वीरा भाई चावड़ा। वीरा भाई, ठीक है जी, नमस्ते। जैसे अभी सब में मॉल का कल्चर चल रहा है, तो हमने भी मॉल कर दिया है, लेकिन ये स्वदेशी मॉल है पूरा। हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वही उनसे यहाँ पे बिक्री होती है। ये सब केमिकल फ्री है, इसमें अलग अलग आइटम है, जैसे खेतीबाड़ी की आइटम है, जैसे सिंग तेल है, गोबर का खाद है, गौ आधारित सब सारी चीज़ें गौ आधारित पकाते हैं। एक के बारे में यहाँ से ले लो, हाँ, बताते जाना। एक खेती की पौधे से, जैसे धनिया है, ये जीरा है, ठीक है, ये अमरूद चाय है हमारी, तो इसमें चाय पत्ती नहीं, हाँ आपने पी थी सुबह शायद, ठीक है। इसको वैसे ही बनाना है जैसे चाय बनाते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ चाय पत्ती नहीं डालना है, इसके बगैर ये डालना है। ये अर्जुन वृक्ष का पाउडर है, ठीक। अर्जुन का एक पेड़ होता है, उनका प्रोसेस करके ये बनता है। छाछ मसाला, छाछ मसाला है और कुछ नहीं, इसमें कपूर, हाँ हाँ यही है, बस वही होगी। हाँ। काली मिर्च का रहा है। वहीं से कंटिन्यू से। ये सारे देसी बीज हैं, ये सारे देसी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो इम्प्रूव्ड वेराइटी होती है सिलेक्शन मेथड से, वही है, हाइब्रिड नहीं है। ओके। ऐसी तो ये अलग अलग हमारी जो वाड़ियाँ है, खेती वाड़ियाँ, उसमें से ही पका के बिल्कुल अच्छा होता है। लेकिन अभी देसी कुछ मिल रही, कुछ नहीं मिल रही है, वो थोड़ा इश्यू आ रहा है। गुड़ भी है, गुड़ भी है, गुड़ हमारा नहीं है, लेकिन हम 10 साल से एक फार्मर्स के यहाँ से जो ऑर्गेनिक गन्ना करते हैं और वो खुद ही बनाते हैं, तो ऐसे 85 रुपए किलो, किलो का पैकिंग है। 85 रुपए, हाँ 85। बहुत सस्ता। वही ना, 85 रुपए, 150 अरंडी, वही ना, 150-200 अरंडी का तेल। हाँ, कैस्ट्रोल ऑयल है। हाँ हाँ, फिर ये अरंडी तो प्योर है ना? प्योर है अरंडी। ये क्या रेट है? इसका रेट भी इसमें अच्छा, ये अच्छा वो तो गौ संजीवनी है अरंड तेल, ठीक है। हाँ। वो तो नाम दिया हुआ है ब्रांड का। ये सब पंचगव्य उत्पादन है। हाँ जी, हाँ जी सर, मुक्ति में। अच्छा, ओहो नमस्कार। अपना हेलो ભાઈ, ये मुक्ति बहन आ गई। એમને બધું વિઝિટ કર્યું, પૂજાબેને કરાવ્યું અને બહુ સારું લાગ્યું। स्टार्ट। ओके, नमस्कार। अभी आपने जो गुरुकुल देखा, बहुत सारी डिटेल में हम लोगों ने जानकारी ली, पूजा बहन जी से भी और वीरा भाई से भी। तो हमारे दिल में एक ये ख्याल आया कि इसकी सोच सबसे पहले किसके माइंड में आई। तो हम मनोज भाई सालुंके को समझ रहे थे, भाई उन्होंने ऐसा सोचा है, लेकिन फिर वहीं पे एक नाम आया कि मुक्ति, नाम में ही मुक्ति है जो बच्चों को मुक्त करता है। बहन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोग पंजाब से आए हुए हैं और हमारे जो गुरुदेव हैं उनका भी यही मानना है कि बच्चों को अभी जो मॉडर्न एजुकेशन है ये सिर्फ जॉब के लिए, नौकर बनाने के लिए ही बस है। आपका ये मॉडल हमने डिटेल में पूरा देखा है। हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आपको कैसे ये थॉट आया कि ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसे तो हम बचपन से ही, मेरे पापा एजुकेशनलिस्ट थे, तो घर में हमेशा शिक्षा कैसी होनी चाहिए उसी की बातें होती रहती थी। और पहले से ही पापा बोलते थे कि रियल एजुकेशन वो है जहाँ पे बच्चा डिसाइड करे कि उसको क्या पढ़ना है। तो ये सब सोचा तो पहले से था, लेकिन उसको क्या स्वरूप देंगे, किस तरह से दुनिया के सामने लेके आएंगे, वो सोचने में समझने में 15 साल लगे। और ये जो पूरा हम प्रोजेक्ट बना रहे थे, वो प्रोजेक्ट बना के सबसे पहले हम यूनाइटेड नेशंस यूएसए लेके गए। उसके बाद हम यूथ टाइम फोरम, यूरोप, मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, हर एक जगह पे एजुकेशनल कॉन्क्लेव होते थे, वहाँ पे इसलिए रख रहे थे कि ये चीज़ हमारे भारत की थी और ये हमारे जो गुरुकुल सिस्टम है उसी से ही प्रेरित होकर हमने ये मॉडल बनाया था। बट उसको हम देखना चाहते थे कि इसको दुनिया किस नज़रिए से देख रही है, क्योंकि बच्चे अभी सिर्फ इंडिया से अधीन नहीं रहेंगे, वो बाहर भी निकलेंगे। तो अगर पूरी दुनिया इसको सपोर्ट करेगी तभी हम इसको चालू कर पाएंगे। तो हम जब बाहर जाके बातें रखते थे तो वो लोग हमारी बातें अलग अलग जगह पे पब्लिश करते थे, और जब वहाँ से बातें इंडिया तक आई तो यहाँ से लोगों ने हमें अप्रोच करना चालू किया। और सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमें बुलाया कि आप आओ और ये बात यहाँ पे रखो। तो हमने 2019 में ये बात वहाँ पे जाके रखी थी।
और उसी साल जून में हम यहाँ पे ये गुरुकुल चालू कर पाए थे। बट यहाँ पे आने से पहले भी 3 साल हम लोग वो रिसर्च कर रहे थे कि ये गुरुकुल कैसा होना चाहिए और कहाँ पे होना चाहिए। तो कच्छ को मैंने क्यों चूज़ किया वो भी एक बात थी, क्योंकि मैं मुंबई में रहती थी अंधेरी में। तो वहाँ से यहाँ पे हम लोग इसलिए आए थे कि यहाँ पे नेचर है, यहाँ पे कुदरत ने बहुत कुछ दिया है जो दूसरी जगह पे नहीं था। और यहाँ पे एक बार मैं एक मोटिवेशनल वर्कशॉप के लिए ही आई थी, और यहाँ पे जैसे ही यहाँ की हवा मुझे टच की और मैंने डिसाइड किया कि मेरा गुरुकुल यहाँ पे भी खुल सकता है। तो यहाँ पे हमने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं अभी ये खोलना है तो यहाँ पे ही खोलेंगे। और यहाँ पे आने के बाद हम 5 साल तक इसको पायलट प्रोजेक्ट के तरीके से चला रहे थे। मैं यहाँ पे आई तो मैं नई थी, मेरी बातें नई थी, पूरा सिस्टम नया था। तो कोई मेरी बातों को क्यों समझे, क्यों उनके बच्चे मुझे दे। लेकिन फिर भी पहली बैच में मेरे पास 13 बच्चे थे और हमने चालू किया और 9 महीने में ही कोरोना आया था। तो बाद में बंद हो गया और 1.5 साल तक पूरा बंद था, क्योंकि हम ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं मानते। तो 1.5 साल के बाद जो लोग आए ना वो इस तरीके से आए कि वो लोग मुझे ढूंढते आए, मुझे उनको नहीं ढूंढना पड़ा। तो ये जो बात हुई ना, तो वो करते करते 5 साल ख़त्म हो के हमें इसको बड़ा स्वरूप देना था। तो मनोज भाई को हम मिले और मनोज भाई ने हमारे विचार को तुरंत ही एक्सेप्ट किया और बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ होना ही चाहिए और इसी को रियल एजुकेशन बोलते हैं। तो हम यहाँ पे आए और यहाँ पे ये चीज़ चला रहे, उसके लिए ये 3रा साल चल रहा है। और यहाँ पे आने के बाद ये जगह ऐसी है कि जो भूज से 15 किलोमीटर दूर है और हमारे बच्चे सब ज़्यादातर भूज और माधापर से है। तो यहाँ पे आने का हुआ तो हमें लगा कि बच्चे कम हो जाएंगे। मैं वहाँ से यहाँ 25 बच्चे लेके आई थी, लेकिन अभी हमारे पास 53 है। और ये जो भी लोग हैं वो ऐसे लोग हैं कि जो रियल में दुनिया को देख चुके हैं, जो डॉक्टर है, एडवोकेट है, प्रोफेसर है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वही लोग इसको समझते हैं और वही लोग इसके साथ जुड़ते हैं। बट हाँ, ये चलाने के बाद 7 साल के बाद हम ऐसा बोल सकते हैं कि यही मतलब रियल वे ऑफ एजुकेशन यही है और ऐसे ही होना चाहिए, जिससे बच्चा खुद डिसाइड करता है कि मुझे क्या सीखना है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो खुश है और हमेशा जीवन के मूल्यों को सीख रहा है। मतलब हम हमेशा बोलते हैं कि हम यहाँ पे बच्चों को एग्ज़ाम्स के लिए रेडी नहीं कर रहे हैं, हम उनको जीवन के लिए रेडी कर रहे हैं। और हम 3 मूल्यों को लगातार हमारे साथ लेके चल रहे हैं। उसमें पहला है स्वतंत्रता, कि बच्चा स्वतंत्र है, उसे क्या सीखना है, कैसे सीखना है, कहाँ से सीखना है, क्यों सीखना है, वो सब पता है उनको। दूसरा हैप्पीनेस, मतलब वो लोग खुश है, जो भी कर रहे हैं उसमें खुश है। और तीसरा जीवन के मूल्य, मतलब वो जो भी कर रहे हैं उसमें अगर मूल्य उसके साथ रहेंगे तो वो कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे। उसको मिलने वाली स्वतंत्रता भी वो पचा पाएंगे और उसको इस तरीके से दुनिया के सामने ले जा पाएंगे कि खुद भी सही रास्ते पे चलेंगे और दूसरों को भी सही रास्ता दिखा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपकी इस सोच के लिए। और हमारे भी दिल में आता है कि भाई ऐसा होना चाहिए। बट कुछ एक सवाल जो जब हमने और हमारे गुरुदेव ने बोलना शुरू किया, कुछ सवालों ने हमें घेरा। वो सवाल मैं आपसे रखना चाहता हूँ कि जो जैसे आपने बताया कि जो बहुत अच्छी कंडीशन में है, जिनका रोटी कपड़ा मकान पूरा हो चुका है, वो चीज़ को समझ रहे है ना। तो लास्ट में जो चीज़ का जिसका रोटी कपड़ा मकान पूरा हो गया वो समझ पा रहा है। अब जो मोस्टली जो लोग हैं वो हैं कि भाई रोटी कपड़ा मकान जिनका अभी स्टेबल नहीं है, उनके बच्चों में बहुत घबराहट है। तो वो लोग जैसे जो नंबर है ना बहुत ज़्यादा है, वो लोग आपसे जुड़ते हैं तो वो आपसे एक ही सवाल करेंगे कि बहन जी ठीक है, वो हमारे बच्चे बहुत अच्छे स्वतंत्र हैं, खुश हैं, वो तो मैं मेरे घर पे भी छोड़ दूँ, है ना, मैं उसको कोई लोड ना दूँ तब भी वो खुश रहेगा। खुश तो वो घर पे भी बहुत है और वो क्रिएटिव भी बहुत हो जाएगा। मैं किसी भी स्कूल ना भेजूँ, आप कहीं नहीं, मैं कहीं भी ना भेजूँ, वो बहुत खुश रहेगा। बशर्ते इस दुनिया में, है ना, वो सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए, जिनके पास खेती है, चलो मैं अपना खेती है तो खेती का मॉडल अपना बता दूंगा, गौआ बता दूंगा। जो शहरों में है, जिनके पास खेती भी नहीं है, जिनकी डिपेंडेंसी दूसरों पे है, उनके लिए हमने कुछ आगे कुछ सोचा है या कुछ है ऐसा? ये है ना सर, ये कोई एजुकेशन सिस्टम से हटके नहीं है, उसके पैरेलल ही ये पूरा मॉडल है। ठीक है। इसमें ऐसा है कि बच्चे 10th और 12th का एग्ज़ाम लिखेंगे, लेकिन डायरेक्टली 10th और 12th में जाएंगे, बीच में उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। उस दरमियान वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने अंदर जो रुचि है, उस रुचि को लेके उनका जो पसंदीदा फील्ड है उसमें वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जैसे आपने बोला कि जिसके पास खेती है, तो ऐसे हर एक के पास एक स्किल है। हमने यहाँ पे जो भी हमारे पास बच्चे हैं ना, उन सबको हम 1 साल में आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस बच्चे के अंदर क्या स्किल है और उसी में हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है कि वो अपनी स्किल को बिल्ड कर रहा है, उसके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है और उसको आगे ले जाके जब उसी को जरिया बना के वो जब अपने करियर को एस्टेब्लिश करेगा, तो उसके लिए रोटी कपड़ा और मकान कभी दिक्कत आने वाला नहीं है। अभी से हमारे बच्चे ऐसा है कि वो लोग खुद पैसे कमा रहे हैं,
वो खुद, जैसे कि मेरे पास एक बच्चा है जो बहुत अच्छा ढोल बजाता है, हम उसको वही फील्ड में आगे लेके जा रहे हैं, तो आज वो जा रहा है तो एक रात का उसको 5,000 रुपया मिल रहा है, ओके, समझे। तो उसको रोटी कपड़ा और मकान, मतलब सर्वाइवल का प्रॉब्लम कभी भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे उनको क्या सिखा रहे हैं कि तुम खुश होने चाहिए, तो जो भी कर रहा है उसमें तू खुश होना चाहिए, और जो तेरे अंदर है वो तो दूसरों को दे पाना चाहिए। हाँ, या तो संसाधन है, नहीं तो स्किल है। हाँ, स्किल है, परमात्मा ने स्किल तो सबको ही दिया है। हाँ, कि हमने ऐसे परिवारों को भी जोड़ा कि जो फीस भी नहीं पे कर पा रहे, उनको भी जोड़ा इसलिए क्योंकि हम एक इंक्लूसिव मॉडल बनाना चाहते थे कि जो सोसाइटी एक्चुअली है उसका ही एक मॉडल यहाँ पे होना चाहिए, जिससे बच्चे समझ पाए कि हमें बाहर जाके कैसे डील करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन वो भी आता है कि बच्चे एग्जाम्स ही नहीं लिखेंगे तो वो कंपटीशन के लिए कैसे रेडी होंगे, तो उसको आंसर करने के लिए हमने इस बार हमारे बच्चों को कंपटीशन में भी छोड़ दिया। ओके, तो उनके लिए तो कंपटीशन क्या है पता है, वो जाते हैं, खेलते हैं, मस्ती लेके आ जाते हैं, उनको पता भी नहीं है कि इसमें मुझे जीतना है, इसमें मुझे अवार्ड मिलेगा, हारा जीता क्या है, कोई भाव ही उनके अंदर नहीं है। तो हमारे बच्चे कहीं पे भी जाते हैं जीत के ही आते हैं, क्योंकि वो खेलने जाते हैं, वो जीतने नहीं जाते हैं। तो इस बार ऐसा हुआ कि खेल महाकुंभ में हमारे बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रॉस कर गए, जो हमारे लिए भी सरप्राइज था। और उसके बाद सबको ऐसा लगा कि ये तो खेल है, चलो ठीक है, वो तो उन लोगों ने कर लिया। तो बाद में हमने उनको इंटेलेक्चुअल गेम्स में भी पार्ट देना, मतलब वो भी प्लेटफॉर्म दिया, और उसमें भी हमारे बच्चे जीत के आ गए। जैसे कोई स्कॉलरशिप की एग्जाम है, कोई स्टेट लेवल कंपटीशन है, जैसे अभी हमारे बच्चों ने संस्कृत के एग्जाम्स लिखे, तो उसमें भी ये लोग मतलब आउटस्कर्ट्स दे आर विनर्स, मतलब उनको कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन में जाना ही नहीं चाहते। मतलब कॉपरेशन आप सिखाते हो, कंपटीशन नहीं सिखाते एक दूसरे से। हाँ, और उन लोगों के अंदर क्या भाव है पता है, हम जा रहे हैं, हमें हमारा श्रेष्ठ देना है, ओके, हमें जीतना है वो नहीं। और हम बच्चों को एक ही चीज बताते हैं कि सबको अपना श्रेष्ठ देना है, और जो श्रेष्ठ है वही जीतना है। ठीक है। और ये जो है ना सर, ये सब डेलिबरेटली किया जाता है। जैसे कि हमारे ये टीचर्स है, दे आर नॉट टीचर्स, हम लोग बुक्स लेके नहीं बैठते। वो तो पूरा सेल्फ मोटिवेशन से बच्चे पढ़ते हैं, और वो तो एक बार बुक खोलते हैं वो बंद ही करते हैं, मतलब उनके लिए बुक्स तो बहुत ही मामूली चीज़ है। और वो लोग हैं ना तो एक साल में 2 से 3 स्टैंडर्ड की बुक्स ख़त्म कर देते हैं। बट उसके साथ ये जो हमें पढ़ाना है लाइफ स्किल्स के, लाइफ लेसन्स, उसके लिए हम डेलिब्रेट एफर्ट्स करते हैं। उसके लिए वीकली मॉड्यूल्स होते हैं, हम लोग उनके सामने ऐसी चीज़ें लेके जाते हैं जो हमारी संस्कृति की है, जहाँ पे हम उनके साथ संस्कृत की बातें करते हैं, वो रोज़ सुबह यज्ञ करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ है कि जो अभी जो लाइफ है, आपको एआई आ रहा है ना, तो एआई और टेक्नोलॉजी की तरफ दुनिया शिफ्ट हो रही है। मैं नहीं कहता कि वो सही है या गलत है, बट इस पे आपका क्या विज़न है कि एआई की तरफ या कंप्यूटर की दुनिया की तरफ आपने बच्चों को क्या बताते हैं? हम है ना तो बच्चों को एआई का एक्सपोजर दे रहे हैं। एआई हमारे बच्चे जानते हैं कि उसको कैसे यूज़ करना है, उनको कंप्यूटर पता है, प्रोग्रामिंग पता है, सॉफ्टवेयर सब पता है। मेरे बच्चे खुद प्रोग्राम्स भी डिज़ाइन करते हैं। ओके, साइंस तो बहुत अच्छे से ये लोग करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ एकदम जुड़े हुए हैं, बट हम उसका सही उपयोग उनको सिखाते हैं। हमने वो बच्चों को बता दिया है कि बेटा 5 साल के बाद अगर टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर हावी हो गई ना, तो हमें हमारी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी कि हम मनुष्य हैं। मनुष्य, इतने रोबोट्स हमारे आसपास होंगे, तो उस सिचुएशन में आप कैसे सर्वाइव करोगे? Yes. तो वो लोग हमें सामने से बोलते हैं कि मैम अगर सब कुछ रोबोट करेंगे तो हम क्या करेंगे? तो मैं उनको पूछती हूँ कि आप मुझे बोलो, तो वो ऐसे बोलते हैं कि हम वो करेंगे जो हमें करना है। हमें करना, क्योंकि रोबोट को चलाने के लिए भी मनुष्य चाहिए होंगे, उसके अंदर प्रोग्राम फीड करने के लिए भी लोग चाहिए होंगे। जैसे कि मुझे कोई रेसिपी फीड करना है तो रेसिपी जानने वाले लोग चाहिए होंगे। तो अगर आपकी स्किल है उसी को आप बिल्ड करोगे, तभी ही आप उस लेवल पे पहुंच पाओगे कि आप रोबोट्स को बना पाओ, आप रोबोट्स को चला पाओ, या उसका सही या गलत उपयोग आप जान पाओ। जो पॉलिटिकल जो है हमारा डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल सिस्टम है, कंट्री सिस्टम है, इसमें आप अपने बच्चों को क्या बोलते हैं? सर उसके लिए तो मेरे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है। अभी है ना, हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, जापान और यूक्रेन के साथ हमारा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम था, और उसमें उन लोगों ने हमारे गुरुकुल को सिलेक्ट किया था। और वो है ना तो पीस म्यूजिक फेस्टिवल था, जहाँ पे हमें पीस की बातें करनी थी। तो मेरे बच्चों ने बोला कि हम यूक्रेन और जापान ही क्यों, उन्हीं लोगों के साथ हम ये बातें क्यों कर रहे हैं। बाद में मैंने सारी बातें बताई, जापान का इतिहास बताई, यूक्रेन में चल रही है वो बातें बताई। मेरे बच्चों ने मुझे क्या बोला पता है कि मैम हम ऐसा नहीं कर सकते कि सब कंट्रीज़ को हटा के पूरी दुनिया एक कंट्री बन जाए। और मैंने मेरे बच्चों को ऐसा बोला कि ऐसा हो सकता है अगर आप चाहो तो। वसुदेव कुटुंबकम। हाँ, तो ये सब है ना सर, ये हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, उनके अंदर है। वो ये जानते हैं कि हमें ये करना है, बट हम उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये गलत चीज़ें उनके ऊपर ना पड़े ना, उसके लिए ये गुरुकुल चल रहा है। अदरवाइज हमारी कोई ज़रूरत नहीं है सर, सब बच्चे ही करते हैं, वहीं सीखते हैं, वहीं आगे जा रहे हैं। हमारी ज़रूरत क्या है पता है कि एक बीज हमारे पास आया है, उसको हमने बो दिया है, वो बाहर आने वाला है।
किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है, ऊपर जाना है, टेढ़ा जाना है, कहाँ पे जाना है, वो वही डिसाइड करेगा। हमारा क्या काम है कि वो जब ग्रो कर रहा है तब बाहर का कोई एलिमेंट उसे दबा ना दे। आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि एक तो आप गुरुकुल जो अपने ज्ञान के जरिए आप उनको बच्चों को निखार रहे हो और उनको भी सीखने दे रहे हो। दूसरा है जो आपने ऑरा सिलेक्ट किया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद है। दूसरा वो जो फूड खा रहे हैं, क्योंकि हम जो है वो देसी गौ रसोई का कॉन्सेप्ट लेके पूरे भारत में जा रहे हैं। हमारा मानना यह है कि सब कुछ फूड है, आँखों से, सुनने से, ना खाने से। तो आपके जो बच्चे हैं वो खाना भी यही खाते हैं, ये जो इनका गौ रसोई वाला है ना, तो खाना यहीं खाते, यहाँ पे ही रहते हैं। और सर वो भी मैं आपको बोल दूं कि मैंने ये चीज़ सिलेक्ट नहीं की, मुझे नेचर यहाँ पे लेके आया है। ओके। क्योंकि मैं भी आप ही लोगों के जैसे यहाँ पे विजिट के लिए आई थी, और हम यहाँ से जब जा रहे थे तो यहाँ पे शैलेंद्र भाई है, उनको मैंने बोला, जैसे आज वीरा भाई आपको दिखा रहा है, ऐसे शैलेंद्र भाई मुझे दिखा रहे थे। और मैंने बोला कि ऐसी कोई दूसरी जगह आप जानते हो जहाँ पे मैं मेरा गुरुकुल खोल सकूँ? उन्होंने मुझे बोला कि आप आपका काम चालू रखो, आप यूनिवर्स को बोल दो, वो आपके लिए जगह ढूंढेगा। यहाँ पीछे से सर हम लोग जा रहे थे, वहाँ पे खड़े रह के मैंने आँख बंद करके बोला कि मुझे ऐसी एक जगह चाहिए मेरे गुरुकुल के लिए। और 2 साल के बाद वही जगह पे मैंने मेरे गुरुकुल का लोकार्पण किया। ये मैम आपने वो बात कही है, हम लोग मीटिंग करते हैं रोज शाम के 7 बजे। एक ही बात है जो आपने अभी कही ना, मैं कहता हूँ आपको जो चाहिए बस खुले मन से ब्रह्मांड में कह दो, वही होगा, वैसे ही होगा। बस आपका इंटेंस कितना अच्छा है, हाँ। कितना क्लियर है। मैं हर एक को बोलती हूँ, कुदरती आपको जहाँ लेके आई, परमात्मा लेके आई, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग क्या करना चाहते हैं, बच्चों को क्या कराना चाहते हैं, अपनी मर्जी। मगर ये देखना पड़ेगा परमात्मा आपको किधर लेके जाए, इस लाइन में लेके जाए। और सर हमारे यहाँ पे जो पेरेंट्स आते हैं ना, वो लोग भी बहुत चिंतित होते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि वो लोग एकदम अलग रास्ता चूज किए हैं और पूरी सोसाइटी एक डायरेक्शन में जा रही है, उसकी अलग दिशा में उनको चलना है, तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। तो जब मेरे पास आते मैं वहीं बोलती हूँ, आप टेंशन मत लो, आपके बच्चे को कहाँ पे पहुँचना है ना, वो जानता है। प्रकृति ने वो सब संयोजन करके उसको जन्म दिया है, उसके लिए उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। वो जो करना चाहता है उसके लिए आप उसके साथ चलो, बाकी उसको आपकी ज़रूरत है ही नहीं। बहन जी आप महाराष्ट्र से? मैं अंधेरे, मतलब ऐसे मैं गुजरात से ही हूँ, बट मैं है ना शादी के बाद वहाँ अंधेरी में रहती थी। 8 साल मैं वहाँ पे रही। वहाँ नानावटी कॉलेज है, वहाँ पे एमकॉम MBA प्रोग्राम की डायरेक्टर थी। और मैं पहले कॉर्पोरेट में थी, मैंने XLRI से MBA किया था। तो ये सब करने के बाद जब पता चला कि ये तो सब गलत चल रहा है, तब सब तोड़ छाड़ के मैं यहाँ पे आ गई थी। आपकी इस बात से तो हमारी जो फैमिली जो बहुत कनेक्ट कर रही है कि शादी के बाद में अंधेरे में रहती थी। हाँ। और है ना सर, मैं आपको एक बात बोलूँ कि जब आप सही रास्तों पे चलते हो ना, तो आपकी इतनी ज़्यादा कसौटी होती है, इतनी ज़्यादा कि इतनी बार आप गिरते हो, इतने बार आपको फिर से खड़ा होना, इतने बार गिरते हो, लेकिन आप सही होना तो आपके अंदर से एक शक्ति आती है। और हम, मेरे पास डेफिनेशन नहीं है कि मैं उसको क्या नाम दूँ, बट वो मुझे पता है कि अगर आप सही कर रहे हो ना, तो पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ा है। और ये हम है ना सर रोज अनुभूति कर रहे हैं, रोज मेरे बच्चे कुछ सोच रहे हैं और वो सामने से हमारे पास आ रहा है, वो सोच रहे हैं और आ रहा है। और हम ऐसे है कि जो हमारे द्वार पे आया ना, उसको सब कुछ दे दो, हम किसी को सामने से देने नहीं जाएंगे। अगर मेरे पास कोई बच्चा आया है, वो 1 दिन के लिए आया है, 10 दिन के लिए या 10 साल के लिए, मुझे वो सब देना है जो मैं हर एक बच्चे को दे रही हूँ। ये बात आप सुनो, इन्होंने व्यंजन ने बोला कि हम देने के लिए तैयार हैं, पर जब तक बंदा मांगेगा नहीं, हमारी जब आप बोलोगे मुझे ये चाहिए, सृष्टि भी ऐसी करती है, ब्रह्मांड भी ऐसी करता है, ये यूनिवर्सल लॉ है। और है ना सर, वो आपको ऐसे देखता है कि आप स्टेबल हो क्या, वो चेक करने के लिए यूनिवर्स आपकी बहुत एग्जाम्स लेगा, बट अगर आप स्टेबल हो तो आपको कोई नहीं डिगा पाएगा। बिल्कुल। और ये मैं नहीं, मेरे साथ जुड़े हुए सारे टीचर्स ने सारे कसौटी दी हुई है, और वो सब ये परीक्षाओं में से पास हो के यहाँ पे टिके हैं। और मेरे सारे पेरेंट्स, कितने बच्चे तो ऐसे जिसको ले गए थे और वापस छोड़ के गए, कितने ऐसे कि उसके पेरेंट्स बाहर रहते थे, वो वहाँ से, मतलब मुंबई से, राजकोट से, बड़ौदा से, वो लोग यहाँ पे मूव हुए उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। आज हमको कल की रात पथमेड़ा रुकना था। हमारा भी चाहिए, देखो हमारा भी यूनिवर्स में कुछ ऐसा सोचा। और आज आपसे मिलके ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। इनके सबके दिमाग में ये चलता है कि यार बच्चों को कर दिया क्या होगा, कोई मॉडल है भी कि नहीं है। लोगों ने गुरुकुल बना, नॉर्थ इंडिया के गुरुकुल देखो ना आप, वो गुरुकुल नहीं है, वो एक तरह से पुरानी बिल्डिंग के स्कूल ही है, वो कोई गुरुकुल नहीं है। जब आपका गुरुकुल देखा है तो हाँ, गुरुकुल बाद में देखा, पहले गुरु अगर सही ऐसा है ना,
तो फिर गुरुकुल और आपका सर बन मैं जाएगा। है ना रोज़ सुबह उठ के ऐसे ही बोलती हूँ, मैं भगवान या ऐसा कुछ नहीं, बट मैं यूनिवर्स को बहुत बिलीव करती हूँ। और मैं ऐसे रोज़ बोलती हूँ कि थैंक यू सो मच मुझे इस कार्य के लिए निमित्त बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ही मेरा जन्म है ना सफल है। नहीं तो मैं कुछ भी करूँ, कितना भी अपने प्रोग्रेस के लिए कर दूँ, बट मैंने अगर सोसाइटी को कुछ नहीं दिया तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। और मैं आपको बोलूँ कि अभी है ना लोगों को ये चाहिए। एवरीडे हम लोग 2 से 3 लोग को ऐसे विजिटर्स आते हैं आपके जैसे, जो ये समझना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं। सबको चेंज चाहिए सर, लेकिन सबको पता नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो हम हमारी बातें उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जिनको पता चले कि ऐसा भी हो रहा है और बहुत सक्सेसफुली हो रहा है। जहाँ पे बच्चे जरा भी हमें लगे कि वो रह जाएंगे, पीछे रह जाए, कुछ नहीं, वो बहुत आगे है दुनिया से। अगर मेरे बच्चों को उसी के एज के दूसरे बच्चों के साथ मैं खड़ा करती हूँ, और सर आपने बोला ना मेरे लिए प्लस पॉइंट ये है कि मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, ओके। तो सब कोई बहुत इजीली मुझे ट्रस्ट करता है कि अरे वो हमारे बच्चों के साथ तो कुछ भी गलत करे, उनके बच्चे के साथ नहीं करेगी ऐसे। हालांकि मेरे लिए तो ऐसा है ही नहीं, मेरे लिए सब बच्चे हैं, बट वो मेरा एक प्लस पॉइंट था जो देख के पहले साल में मेरे पास 13 बच्चे आए थे। बहुत सुंदर है। क्योंकि सर इसमें है ना, मैं आपको बोलूँ, ये बातें करना और इसको रियल में चालू करना, उसमें बहुत फ़र्क है। ये भी तो देखो, आप अगर इतना आपका क्रिस्टल क्लियर था आपका थॉट, आप यहाँ तक आ गए। हम लोग बोलते हैं कि इंसान है ना, हम लोग सारे इंसान देवी और देवता, जैसे अभी आप मुक्ति हो, अभी आपको मुक्ति देवी कहा जा सकता है। वैसे नाम के आगे तो हर लोग देवी देवता लगा लेते हैं। अब आप देने की स्थिति में हो, आप कुछ दे पा रहे हो। अब आप उस इंसान से और देवी या देवता के स्वरूप में, हम लोग सारों की इच्छा यही है कि हम लोग जैसे जैसे इंसान का रोल खत्म करके कैसे कुछ देने वाली भूमिका में हो। आप देने वाली भूमिका में हो और आप हारे नहीं तो ये पहली बार है जो ऐसा कोई बोल रहा है, बड़ा अद्भुत है। दिल में हमारे भी आ रहा था, ये आप अकेले नहीं हो, बट हम लोग क्या डर गए, है ना, हम वही तो लोग हैं। जो थॉट तो मेरे यूनिवर्स ने मेरे माइंड में भी वही डाला। आप टिक गए कि नहीं। और सर टिकने में है ना एक बात वो भी थी कि मैं बहुत बार मतलब ऐसा हो गया कि मुझे ऐसा लगा मैं क्यों कर रही हूँ यार, इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे एलिगेशंस, इतने चारों ओर से लोग हमें दबा रहे हैं, तो क्यों मैं ये कर रही हूँ। तब मेरे पापा ने मुझे बोला था कि तू इस कार्य को ऐसे ले ले कि तेरा जन्म ही इसके लिए हुआ है, और अगर तू नहीं कर पाएगी तो और कोई नहीं कर पाएगा। और उस चीज़ ने मुझे जो स्ट्रेंथ दिया ना सर, तो उसके बाद मैं पूरी दुनिया के सामने लड़ी। ये आप लोगों को सबको सीखना चाहिए कि जब हमारा बच्चा कितना भी टैलेंटेड है, कहीं ना कहीं वो एक बार हिम्मत हारेगा। तो जो हम पिता और माँ का जो रोल है ना, वो ये है कि बेटे चिंता मत कर, हम हैं, तू अपना दिल खोल के कर। और वही वो अपने बच्चों के साथ कर रही है। इनके पिता ने आपके साथ जो किया वही आप अपने बच्चों के साथ करें। और सर इसमें है ना, तो एवरी डे इतने सारे चैलेंजेस, मतलब कभी कभी पेरेंट्स एकदम मस्त हमारे साथ है और मतलब ऐसे हो जाता है कि अरे अभी तो वो हमें सपोर्ट कर रहे थे और एकदम से हमारे अपोज में आ जाते हैं। ऐसा हुआ कि लास्ट 2 साल में हमारे ऊपर हमारे ही पेरेंट्स ने 3 केसेस कर दिए और हमारे गुरुकुल को बोगस स्कूल जाहिर कर दिया गया, मतलब अनाउंस कर दिया कि गलत चल रहा है और इसको तुरंत बंद करवा दो, रोकने वाले। हाँ, तो उस सिचुएशन में हमने जो फाइट लिया और सबके सामने, मतलब ऐसा हुआ कि वो भी मैं नहीं ले पा रही थी। क्या थे? हाँ, उनके लॉजिक क्या थे जिन्होंने केस किया? ऐसा कि इन लोगों के पास कोई यूडाइस नंबर नहीं है, अप्रूवल नहीं है, अप्रूवल नहीं है। दे आर एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, बट सर ये सब है ना, तो शिक्षण के अलग अलग जो सेक्टर्स है उसके साथ जुड़े हुए हैं। ये जो करवा रहे थे ना, वो लोग थे जो इनसिक्योर थे कि अगर ये चल गया तो हमारी स्कूल बंद हो जाएंगी। तो उन्हीं लोगों ने हमारे ही पेरेंट्स को जरिया बनाया और हमारे सामने केसेस करवाए। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, जब भी बुलाते थे मैं जाती थी, जो पूछते थे उसके जवाब देती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारा लास्ट समन्स चल रहा था, मुझे बुलाया गया, सब सामने 25 से ज़्यादा लोग बैठे थे और एक ही बात था कि ये बंद कर दो या तो फिर इसको गुजरात के बाहर लेके जाओ। तो मैंने ऐसा बोला कि मुझे जो भी करना है मुझे लिख के दे दो, मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। उन्होंने लिख के नहीं दिया और तुरंत वो ऐसे मतलब हमारे यहाँ पे है ना, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन में जो साहब थे वो इतने शांत और इतने सौम्य थे कि वो किसी को बोल ही नहीं पा रहे थे। बट उस दिन वो क्यों बोले वो उनको भी नहीं पता होगा, बट जब मेरे आंखों में आंसू आ गए ना, तब उन्होंने ऐसा बोला कि हम क्या करना चाहते हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं। हमें तो बहन को थैंक यू बोलना है कि उन्होंने कच्छ को पसंद किया और मुंबई छोड़ के यहाँ पे और ये गुरुकुल चला रही है। हमारे भारत में ऐसे 5 लाख गुरुकुल थे, तब हम विश्व गुरु थे, तो हम उनको सपोर्ट करना चाहिए। उसकी वजह से हम उनको क्यों रोक रहे हैं? अगर आपको रोकना ही है तो जाओ और मदरसाओं को रोको। ये बात उन्होंने बोला और जब ये बात बोली ना, तब वो लोग सब ऐसे चुप हो गए और ऐसे बोले कि ठीक है, आप सबके सुप्रीम अथॉरिटी हो, आपको लगता है चलना चाहिए तो चलने दो, हमें क्या है, करके सब खड़े होके चले गए।
और ये- बाद में हमने अप्रूवल का प्रोसेस चालू किया और हमें 8th स्टैंडर्ड तक का अप्रूवल मिल गया। ये जो अभी बहन जी ने बताया कि आप जब भी कोई अच्छा काम करोगे तो आपको 3-4 चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नहीं है, लाइसेंस नहीं है, यूडाइस नंबर नहीं है, आपका जो अभी कॉरपोरेट का जो ठप्पा है वो आप पे नहीं है। तो आपको कैसे आंका जाता है कि अगर कॉरपोरेट से कोई आप ठप्पा लगवाते हो तो आप सही हो? तो वो अपनी जगह सही थे और स्टैंड लिया, और जो भी अथॉरिटी थी, या बेशक वो उन्हीं का रजिस्ट्रेशन वाली अथॉरिटी थी, वो लोग भी हारते हैं। अगर आप सही हो अपनी जगह पे, बिल्कुल क्लियर हो, तो वो हारते हैं। और सर वही लोग हमारे सपोर्ट में आ गए आना बाद पड़ेगा। में। और बाद में है ना हमें अप्रूवल भी मिल गया, सब हो गया। अभी कोई हमें कोई कुछ जब नहीं आपने बोल रहा है। उनको बोला ना लिख के दो, तो अगर वो लिख के देते तो उनका लाइसेंस कैंसिल था। हाँ। और सर उसके बाद बोलो, वो एक पीरियड ऐसा हो गया कि 3-4 महीने तक पता नहीं क्यों लोग आ रहे हैं, हम पहचानते नहीं है, कुछ हमें लेना देना नहीं है, ऐसे लोग आते थे, आके हमें चिल्ला के चले जाते थे। क्यों आ रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे, क्या उनको दिक्कत हो रही है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। आते थे, चिल्लाते थे, बस ऐसा ही, ये सब गलत चल रहा है, ये बहन को ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ये बंद करवा दो, कल ही बंद करवा देंगे, ऐसे सब धमकियाँ देते थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था ये लोग कौन है, कहाँ से आ रहे हैं। बट एक दिन है ना मेरे अंदर ऐसा हुआ कि बस हो गया, अब बहुत हो गया। तो एक आदमी आया, मुझे बोल रहा है कि कल ही तुम्हारा गुरुकुल बंद करवा देंगे, ये वो। बाद में मैंने बोला आप बैठो, मुझे आपसे बात करनी है। उससे पहले तक ऐसा होता था कि मैं डर जाती थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है ना, ये लोग ऐसे क्यों मेरे पे चढ़ रहे हैं। उस दिन मैंने उनको बोला कि ठीक है, आपको बंद करवाना है, ये गुरुकुल आज चालू है, कल रहेगा, हमेशा रहेगा। आपको जो भी दिक्कत है ना आप बोल के जाओ, उससे आगे आप कोई भविष्यवाणी मत करो। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आपसे हो इतना कर लो, ये गुरुकुल ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलेगा। बाहर जाके सबको बोल दो कि बहन किसी की भी नहीं सुनती है, आज के बाद आपके जैसे कोई यहाँ पे नहीं आने चाहिए। और मैंने इतना जोर से बोला उस दिन कि मेरे सब बच्चे, मेरे स्टाफ सब डर गए, और मैं भी खुद डर गई कि मेरी आवाज़ इतनी बड़ी क्यों निकली। बट वो लास्ट डे था, उसके बाद कोई नहीं आया अंदर से। हाँ। वो खुद ही आता है। हाँ, तो मतलब ऐसा समझ में आया कि ये लोग भी ज़रूरी थे, जो मेरे अंदर ये पावर दे, जिससे मैं लोगों के सामने जाके ऐसे हाँ देखो, ये ऐसे आपको लड़ सवाल पाऊं। देते हैं, हाँ। आपको सवाल देते हैं ना, तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जो पत्थर छेनी की मार झेलता है वही मूर्ति बनता है। हाँ। और सर हमने एक बात वो देखी कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। हमें ऐसा लगता है कि क्यों हो रहा है, बट वो ज़रूरी है, इसलिए हो रहा है। करेक्ट। तो हमें है ना जो हो रहा है ना, बस उसको देखते जाओ, दृष्टा भाव से देखते जाओ, उसका सोल्यूशन निकालते जाओ। मैं सबको ऐसे बोल रही हूँ। ये आपको क्लियर होना चाहिए, जिस रास्ते पे आप जा रहे हो वो रास्ता सही है। हाँ। वो सही ही होना चाहिए। और सर है ना, मुझे जब मेरे ही घर से मुझे अपोज किया गया, और मतलब ऐसी इतनी गंदी तरीके से मेरे ऊपर आक्षेपबाजियाँ हुई, और ऐसे लगा कि मुझे जीना ही नहीं है, उसी सिचुएशन में थी। तब मुझे एक आपके ही जैसे एक गुरुजन मिले, उन्होंने बोला तुझे तेरा रास्ता पता है ना, तू उस पे चल, जो तेरे साथ चल रहा है ना वो तेरा है, जो तेरे साथ नहीं चल पा रहा है ना उसको भूल जा। उस दिन से मैंने मेरा रास्ता नहीं छोड़ा है। कोई कितना भी बोले मैं खराब हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, ये वो अभी है ना ऐसे मेरा ससुराल मुंबई में है, मेरे हस्बैंड अभी सतारा में है, उनका वहाँ पे बिजनेस चल रहा है। वो यहाँ पे थे, वो 3-4 साल तक यहाँ पे रहे। आपके सपोर्टिंग रोल में वो उस टाइम पे सपोर्टिव रोल में थे, आज भी वो मुझे रोक नहीं रहे हैं, बट उनको ये समझने में दिक्कत इसलिए आ रही है कि उनका अपब्रिंगिंग और मेरा बहुत अलग है। और मुझे वो लोग अच्छे इसलिए लग रहे हैं कि वो लोग मुझे रोक नहीं रहे। बहुत अच्छी बात है। इतना बहुत। तो हाँ, तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि मेरा बच्चा यहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ, हम जो भी कर रहे हैं उसको वो लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे। वो सपोर्ट नहीं करेंगे, आपकी सोच के लोग आपको सपोर्ट करेंगे। मैंने वही बोला। हाँ, करना भी उनको चाहिए। अभी है ना सर, हम यहाँ पे है ना, मनोज भाई ने मुझे बड़ी जगह डोनेट की, 3 एकड़ जगह है, और उस पे बना गुरुकुल हम रेसिडेंशियल बना रहे हैं हॉस्टल के साथ। अच्छा, जो तो बनाने का खर्चा आपका रहता है या मनोज भाई का रहता है? मैं वहीं आपको बोल रही हूँ कि आप सोचो कि उन्होंने है ना कि पूरा ट्रस्ट मुझे, मतलब मेरे ट्रस्ट को उन्होंने डोनेट किया लैंड। ठीक है। उन्होंने बोला मैं आपको लैंड देता हूँ, ऊपर का आप देख लेना। बट उन्होंने बोला, ट्रस्ट का क्या नाम है? इनोवेटिव एजुकेशन ट्रस्ट। आपका ट्रस्ट। हाँ, बट क्या हुआ सर पता है, हमने ये सर ने लैंड दिया, उन्होंने अनाउंस किया। मैंने बोला सर आप अनाउंस करने आना, इस दिन हमारा गैदरिंग है, हमारा स्पोर्ट्स डे, सब पेरेंट्स होंगे, आप ये बोलना, जिससे सबको पता चले कि हम अभी नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी हो रहे हैं, जहाँ पे हम हॉस्टल के साथ होगा, हम वहाँ पे ही रहेंगे, सब स्टाफ वहाँ पे रहेगा, और पूरा हम 24/7 ऐसे शिक्षा की धुनी दिखाएंगे कि आप आओ, रियल शिक्षा का आपको जो भी समझना है आओ, हमारे साथ बैठो, समझो। ऐसा हम मुझे करना है, और इसके लिए मुझे
मुझे ये कार्य चाहिए। सर ने मुझे ये डोनेट किया, उन्होंने अनाउंस किया, सामने मेरे पेरेंट्स थे। सर एक के बाद एक लोग आते गए, मेरे और से 5,51,000, दूसरा आया, तीसरा आया, मेरे पापा ने बोला मेरे और से 3 रूम, इसने बोला ये करके ऐसा हो गया कि सब लिखा ही जा रहा है। मैंने बोला भैया अभी तो कुछ पता नहीं है, कुछ बना नहीं है, कोई लैंडस्केप हमें पता नहीं है क्या खर्चा आएगा क्या, नहीं आप सिर्फ हमारे लिख दो करके सब लिखा रहे हैं सर। मैं आपको वही बोल रही हूँ, मुझे है ना एक बार, मैं इससे पहले जो पायलट प्रोजेक्ट चला रही थी ना, वहाँ पे जो लैंड था उन्होंने है जब यहाँ पे गई तो मुझे बेटी बना दिया और बोला कि मेरी जगह है, तुझे करना है कर। खंडेर के जैसे पड़ा था, सिर्फ 500 वार का वो छोटा सा प्लॉट था, उसमें मैंने पायलट प्रोजेक्ट चालू किया था। मैं उनकी बेटी थी हालांकि, लेकिन उन्होंने कोरोना टाइम पे मुझे नोटिस दे दिया कि या तो पहले दिन से आप हमें रेंट दो, नहीं तो ये जगह खाली कर दो। और हमारी बात हुई थी कि मैंने उस लैंड को खड़ा करने में 12 लाख रुपए लगाए थे, तो मैंने बोला था कि 1 साल तक मैं आपको रेंट नहीं दूंगी, उसके बाद मैं रेंट दूंगी। बट उन्होंने बोला कि हाँ वो तो हुआ होगा बट हमें याद नहीं है करके मुझे नोटिस दे दिया। मैंने उनको भी कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ पे पैर ही नहीं रख पाती थी, तो मैंने उनको भी कुछ भी नहीं बोला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ पता है, मैं उनको मिलने गई और मैंने बोला कि सर प्लीज़ आप ये कोरोना का टाइम निकल जाने दो, उसके बाद मैं पहले दिन से आपको दे दूँगी। उन्होंने बोला नहीं आपके पास 15 दिन है, 15 दिन में दे दो। तो बाद में मैंने आम के खेत रखे, वहाँ से आम निकाल के मैंने सप्लाई किए, उसमें से मैंने कैसे भी करके पैसे निकाले और उनको दिए। बट उन्होंने एक बात मुझे बोली, मैं उनके पास गई ना, उन्होंने बोला बहन जी आपके पास पैसे ना हो ना तो आपको सपने नहीं देखने चाहिए। और मैंने उनको तब वहाँ पे बैठ के बोला कि सपने पैसों के जरिए नहीं पूरे किए जा सकते, आपके अंदर हौसला होना चाहिए। अगर हौसला आपका सही है ना तो ब्रह्मांड आपके साथ है, आपको किसी की जरूरत नहीं बड़ा है। सिंपल है, इसमें ये होता है हम लोग क्या सही होना चाहिए जो काम करने हाँ, हम और लोग सर दूसरी बात बोलूँ, मैं जो बोल रही हूँ ना वो मैं करनी चाहिए। अगर मेरे वाणी और वर्तन में कोई भी डिफरेंस है तो यूनिवर्स मेरे साथ नहीं खड़ा रहेगा, वो मुझे थ्रो कर देगा। और हम है ना रोज ये बात मेरे बच्चों को रोज यही मैं सिखाने जाती हूँ। मैं उनके सामने जाती हूँ ना, बच्चों को पता होता है कि अभी लाइफ लेसन शुरू होंगे, और मैं यही बोलती हूँ कि इसी के लिए आप लोगों को मेरी ज़रूरत है। नहीं तो आप लोग तो बुक्स में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप यू पीपल आर मोर इंटेलेक्चुअल देन मी। ये जो कायनात साथ देती है ना कुदरत, वो साथ कैसे देती है? हम लोग सबसे पहली गलती क्या करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट में जाने के बाद हम लोग लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, राइट? यही करते हैं सारे लोग कि भाई आप मैं मिल गया तो मैं इनको बदलता हूँ। मैं कह रहा हूँ इनिशियल फेज में पता है हमें क्या करना चाहिए, हमें लोगों को बदलना नहीं चाहिए। जैसे आपकी सोच है, ऐसी ही सोच के ब्रह्मांड में बहुत सारे लोग होते हैं। वो लोग आप बोले पैसे, वो आपको जीवन दान दे देंगे। भाई मैं बोला मैं मेरे पास पैसे नहीं, मैं आपके यहाँ पे जहाँ इतना बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे को, तो हम यही ड्यूटी परमात्मा ने लगाई हमारी, उनको सभी को इकट्ठे करना। मैंने जो अपना रोल प्ले किया लाइफ में, मैंने क्या करना है, मैंने ये कहा कि जो लोग अच्छे हैं मैं लोगों को बदलूंगा बाद में। अच्छे लोग कहीं तो होंगे, उनको एक साथ मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। और सर ये सब है ना, मैं आपको बोलूँ ये सब ख्याल हमें क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे देश में ना कुछ तो सात्विकता है, और वो सात्विकता ऐसी है कि अब सब ऐसे सोच रहे हैं कि अभी दुनिया को बचाना है, और अगर ये बचाना है ना तो हम ही लोग बचा पाएंगे। बिल्कुल ये लास्ट है, ये लास्ट जनरेशन है जो बचा पाएगी, और इसलिए हम लोग इतना एक्टिवली इसमें घुस गए हैं। और मैं यही बोल रही हूँ कि इसका हमें निमित्त बनना मतलब हमारा पूरा जन्म सफल हो गया। ये बच्चे लोग सवाल पूछते बड़े होंगे करेंगे क्या, तो हमारी टीम का ये मानना है कि गाय को जिसने समझ लिया ना वो जिंदगी में कहीं भी भूखा नहीं मर सकता। और जितना इससे समझ के जितना समझ लेगा, जितना बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहिए वो करना। और सर मैं आपको गाय में इतनी पाप। हाँ सर ये सब है ना, ये बच्चे भी कितने सात्विक हैं कि उनको आप जो बोलो ना वो सब इतना अच्छे से स्वीकार कर लेते हैं। आज ऐसा हो गया कि ये बच्चे तो 7 साल के से मेरे पास है, कोई बच्चे 7 दिन से है, कोई 7 महीने से है, कोई 2 साल से। बट ऐसा हो रहा है कि ये बच्चे जैसे मेरे साथ जुड़ रहे हैं ना, लिटरली उनके पेरेंट्स ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारी नहीं सुन रहे। रहे। आपकी किताबें में देख के आया ना, मेरे हिसाब से वो सारी किताबें हटाने वाली, उनकी जरूरत ही नहीं है, उनके जिनकी जिंदगी में जरूरत है। वो आपका मंदिर देख के आया ना, उस मंदिर से बहुत कुछ सीखने आया। सर हमारे बच्चे हैं ना रोज वहाँ पे जाते हैं, जाके अपने आप को देख के यज्ञ करने में चले जाते हैं। टीचर कैसे सिलेक्ट कर रहे हो? वही मैं आपको बोलने वाली थी कि हम नहीं गए कोई टीचर को सिलेक्ट करने, वो सामने से आते हैं। और सर है ना, मैं किसी का इंटरव्यू नहीं लेती, मुझे नहीं पता मेरे कौन से टीचर का क्या क्वालिफिकेशन है। मैं एक ही बात बोलती हूँ, आप बच्चों को प्रेम दे पाओगे, भरपूर प्यार करना है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, ये होशियार है, ये डफर है, ऐसा कोई आपको डिफ्रेंशिएशन किए बिना सिर्फ आप प्यार दे सकते हो, अनकंडीशनल लव। तो आप आओ और इसमें रहो। हम कोई ट्रेनिंग नहीं देते, कुछ नहीं। बट मैं आपको बोलूँ इतने सालों का मेरा
मेरा अनुभव है। अगर वो बंदा ठीक है ना तो वो यहाँ पे टिकेगा, अगर वो गलत है ना तो वो ऐसे ही चले जाता है। परमात्मा ही बना देता है। अभी लास्ट सवाल आपको खुद नहीं करते हैं। परमात्मा किसी को बनाना जैसे जो वीडियो जो भी देखेंगे उनके मन में एक सवाल आएगा कि अगर वो अपने पास आपके पास अपना बच्चा छोड़ते हैं, क्या खर्चा आएगा उनको? खर्चा तो ऐसा है सर कि 10 साल से छोटे बच्चे हैं ना, उनके पास से हम 25,000 ले रहे हैं पूरे साल 25,000 का। पूरे साल का। उससे बड़े हैं उनके 30,000 ले रहे हैं। उसमें खाने का अलग है? खाने का अलग है, वो 1 महीने का 1,000 रुपया है अभी। ठीक है। और है ना सर, इसमें क्या है, बच्चा खाली हाथ आता है, उसको टेक्स्ट बुक, नोटबुक, स्टेशनरी, पेंसिल या इरेजर जो भी देना है वो हम ही लोग देते हैं। बच्चा खाली कोई हाथ खर्चा आता है, नहीं। खाली हाथ जाता है। कोई खर्चा नहीं। बहुत मेरे सब पेरेंट्स हैं ना। हमारे पंजाब में ना खाली वैन का पड़ जाता है, जो गाड़ी लेके जाती है ना, छोड़ के जाती है। और सर है ना, ये हॉस्टल चालू करेंगे, बाद में उसका क्या खर्चा आएगा वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। अभी तो सब है ना डे स्कूलर्स हैं, बट इसमें से है ना हम एक चीज़ में बहुत क्लियर है कि इसमें से हमें कुछ नहीं चाहिए। इसमें से जो भी मिल भी रहा है ना तो वो टीचर्स को देना या फिर बच्चों को ही वापस देना है। नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। दूसरी बात कि हम ये सिर्फ दे रहे हैं ना सर, तो यूनिवर्स हमें इतना दे रही है कि हमारे एक भी अकाउंट खाली नहीं हो रहे हैं। और वो बात है ना, हमारे मनोज सर बहुत अच्छे से बोलते हैं कि अगर आप यूनिवर्स का काम करोगे ना तो यूनिवर्स आपका करेगी। करता ही है। और ये है ना, तो हमने बहुत अच्छे से अनुभव कर लिया है, तो अभी हमें कोई टेंशन नहीं है। हम सिर्फ देने के लिए बैठे हैं। आपको लगे कि पंजाब में आके आप ये बातें करो, हम तुरंत आ जाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा है कि हमें बच्चों को है ना। बेटे पूछने आया था कि अगर हम यहाँ तो चलो हिंदुस्तान सारे करेंगे, ग्रुप से जुड़े हुए सारे हिंदुस्तान के लोग हैं, तो पंजाब में हम अगर कोई ऐसा मॉडल बनाना चाहे, हम नहीं मतलब कोई भी बनाना चाहे, हाँ। तो हम तो उसकी सपोर्ट करेंगे। हाँ। कोई ऐसा कोई बहन भाई आपके ध्यान में हो कि वो बना आपका सकता है, सपना कर होगा। सकता है, तो उनकी हमारे सारे पंजाबी लोग मदद करेंगे। और सर है ना, मैं आपको बोलूँ, कल भी एक कपल आया था मेरे पास, वो लोग अहमदाबाद के आजू बाजू ऐसा करना चाहते हैं। ऐसे रोज़ ऐसे कपल आ रहे हैं और मैं सबको ऐसे बोल रही हूँ कि आप करो, क्योंकि हमें इतने करोड़ों बच्चे हैं जिनको बचाना है। और ये हम अकेले नहीं कर पाएंगे। और हम तो ऐसे हैं कि हमारे पास कोई बेस नहीं था, हम आपका बेस बनना चाहते हैं कि आप कहीं पे भी अटक रहे हो, हम हैं आपके साथ, बट आप ये करो, क्योंकि ये सही है, वो हमने साबित कर दिया। उनको कुछ हेल्प अपनी तरफ से क्या क्या हो पाएगी? हम सब हेल्प करेंगे उनको, कैसे चलाना है, क्यों चलाना है, किस तरीके से कैसे चालू किया जाए, क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कितना फ़ंड लगेगा, वो सारा कैलकुलेशन जो हमारे पास है वो हम उनके सामने खोल देंगे। बहन जी, हमने आपसे बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया है और एक हम अपने ग्रुप में मीटिंग करते हैं, उस दिन आपको एक गेस्ट होस्ट की तरह इनवाइट करेंगे। उस दिन हम मोस्टली जो लेडीज़ हैं हमारी उनको कनेक्ट करेंगे और एक नवनीत कौर है उनको भी कनेक्ट करेंगे। नवनीत को तो शायद इनसे जुड़ी भी हो। अच्छा, वो अनस्कूलिंग होम स्कूलिंग जो केरला वाले जो कर रहे हैं, एक तो टीचर हैं। मैं जानती हूँ, मतलब मुझे इतना परिचय नहीं है। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सोचने का प्रयास करूंगी तो ऐसे लोगों के बारे में मैंने बहुत पढ़ा हुआ है। ग्रुप बनाया हुआ है नथार्थी जी ने, उनमें लगभग 1000 से ऊपर आदमी जुड़े हुए हैं। ज़्यादा तो पंजाब से हैं मगर दूसरी स्टेटों से भी। वो मीटिंग में जो आते हैं वो 33 लोग आ पाते हैं। वो 33 लोग ऐसे होते हैं भी जैसे एक एक संस्था का जो मतलब जिम्मेवार आदमी होता है। जैसे ये प्रधान है हमारे खेती बाड़ी के वहाँ पंजाब के किसानों के, तो वो एक एक संस्था का काम करता है, एक एक आदमी। इतने समझदार आदमी होंगे उस में, मतलब लोग 32 ही आएंगे उसमें। आपका जो थॉट है, अगर वो उनके पास गया तो वो हजारों हाँ पहुँचा देंगे। नहीं, हम चाहते हैं सर कि ये बदलाव ज़रूरी है और जल्दी आना चाहिए। तो मेरा एक बुक था जो पीएमओ तक पहुंचा था, तो उन्होंने भी मुझे कांटेक्ट किया था कि आप ये मॉडल समझाने, और अप्रैल में मुझे जाना था, बट उस टाइम पे ये भारत पाकिस्तान वाला थोड़ा तंग चल रहा था तो मैं जा नहीं पाई। लेकिन मैं ऐसे बोल रही हूँ कि अभी सब कोई सोच रहा है कि कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि सर ये बच्चों को हम अगर जिंदा रख पाए ना तो भी बहुत बड़ी बात है। कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें आपको सजेस्ट करनी है। सबसे पहले बच्चों की इनकी सेहत जरूरी है। जी, मीटिंग खत्म करने से पहले मैं आप सभी को वहीं ले जाता हूँ गाय माता के मंदिर में, जहाँ से हमें ये वहीं रुक गए, हम सभी के श्वास रुक गए, कदम रुक गए वहीं पे। और ये किसने बनाया उसको जानने की जिज्ञासा हुई हमें। तो गाय माता का मंदिर का जो मॉडल है वो हम साथ लेके जा रहे हैं और आपसे मिलके बहुत बड़ी बातें सीखने को मिली। दूसरा मॉडल जे इनका एजुकेशन वाला भी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जी बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मनोज भाई आ गए, उनके पास जाना पड़ेगा। बस मैं लास्ट में ये बोल रहा हूँ आपको, जो वीडियो में हमें बोल नहीं सकता, कुछ एक चीज़ें हैं 3-4 जो हमें आपको सजेस्ट करनी है, वो बिना वीडियो के हम आपको करेंगे। हम आपका नंबर जरूर ले लेंगे, कोई भी इनका नंबर सेव करो। थैंक यू।
हमें इन्होंने मिलाया जी राजन जी। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। धन्यवाद इनका। साथ आए 35 किलोमीटर के, आप अपने बारे में बता देना। अब बताना इनके स्पेशल वीडियो बनाओ। मुझे है ना तो मिस्ड कॉल दे दो लाइन ना। में लाके चलता रहेगा। अपने बारे में बता दो। मैं राजेश भाई आए गौशाला, ये तो गौ माता ने सबको जोड़ा है। हम तो मनोज भाई के गौशाला में आते रहते हैं और बड़ा यज्ञ के लिए भी यहाँ आए हुए हैं, लेकिन आप पंजाब से इतने दूर से आते हैं तो हमको भी इतनी खुशी हुई कि हम आपको जहाँ सीखना मिले, समझना मिले, वहाँ लेके जाए, इसलिए हम आपको यहाँ लेके आए हैं। जय गौ माता, जय गौ। जय गोपाल। एक बार धन्यवाद हैं राजा राम जी के, जिन्होंने हमारे को यहाँ बुला के तो बहुत कुछ दिखाया। खास करके जो हमने मंदिर देखा, उधर पक्की मंदिर, जो गाय से शुरू होके, जैसे हमने सुना था कि गाय की सींगों पे बल्दों के सिंह थे। कड़ी दर्द, तो दूसरा मॉडल इन्होंने एजुकेशन वाला भी जहाँ दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद।